हेलो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड में जो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है वो आ चुकी है। ध्यान से देखो, मैं एक एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, वही चीज बताऊंगा जो आपके काम की होगी। तो रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, एडवर्टीजमेंट नंबर है 3/2026। जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो एक महारत्न कंपनी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने पहले ही मार्क करके रखे हुए हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो टोटली बेस्ड होगा सीबीटी पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 12 तारीख से, 12 मई से। और लास्ट डेट जो है वो है 11 जून। याद रखना, 11 जून लास्ट डेट है, 12 तारीख से जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, फॉर्म जरूर भर देना अगर आप एप्लीकेबल हो। अब डिटेल इंस्ट्रक्शन अगर आपको देखना है तो आप कैरियर विद सीआईएल पे जाके देख सकते हो, सीआईएल की वेबसाइट पे। अब देखो, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, हमें तो अपने इलेक्ट्रिकल से मतलब है, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कितनी चाहिए? रिलेवेंट ब्रांच में इंजीनियरिंग होनी चाहिए विथ अ मिनिमम मार्क्स ऑफ 60%। कम से कम 60% नंबर होने चाहिए आपके डिग्री में। देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 60% होना चाहिए। लेकिन एससी एसटी के लिए 5% की छूट दी गई है, दैट इज 55% में ही आप फॉर्म भर सकते हो। अब देखो, अब सबको डाउट रहता है कि क्या मैं फाइनल ईयर में हूं, फॉर्म भर सकता हूं या नहीं। तो ध्यान से देखो, अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट अगर 31/8/2026 के पहले आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब 31 अगस्त 2026 से पहले तो सभी का डिग्री आ जाता है, डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री आ जाएगी तब तक आपकी, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो। अब इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में कौन कौन सी ब्रांच एप्लीकेबल है, कौन कौन से ब्रांच के बच्चे भर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वैलिड है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वैलिड है। और ऐसी डिग्रीज, यूजी की ऐसी डिग्रीज जिसमें या तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेंशन्ड हो, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। काफी सारे होते हैं ना पावर इंजीनियरिंग, इसमें इलेक्ट्रिकल वर्ड नहीं है तो आप नहीं भर पाओगे फॉर्म। तो ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से होते हैं तो वो आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। अब देखो, मैं आपको लास्ट ईयर 2019 में जो पेपर हुआ था मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका कट ऑफ भी बताऊंगा। टोटल वैकेंसीज देख लो। इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल में है 91 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस में है 22, एससी के लिए मिला है 33, एसटी के लिए मिला है 16 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिला है 59। तो इस तरह से कुल मिला के टोटल वैकेंसीज होती है हमारी 221 इलेक्ट्रिकल में। तो ये काफी अच्छा नंबर है। तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं आपको करवा दूंगा यूट्यूब पे ही, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरल कंडीशन क्या है यहाँ पे देख लो कि जो इंजीनियरिंग की डिग्री है आपकी वो फुल टाइम होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। आगे देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटली बेस्ड होगा कंप्यूटर, कंप्लीटली बेस्ड होगा सीबीटी पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। और जो डेट होगी सीबीटी की वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी एडमिट कार्ड से। अगर आप शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हो तो आपको इसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, मतलब नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना है। इसके बाद टेस्ट सिटीज, आप 3 टेस्ट सिटीज चूज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन उन्हें बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। तो बहुत ध्यान से भरिएगा जहां भी आप पेपर देना चाहते हो, 3 शहरों के नाम आपको चूज करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस पीडीएफ का, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है वो 3 घंटे का होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 एक ही सिटिंग में होगा, इसके लिए कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होगा 100 क्वेश्चंस का, जिसमें आपको पूछे जाएंगे इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जीके। पेपर 2 भी होगा 100 क्वेश्चंस का, जिसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे इलेक्ट्रिकल का। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि 25, 25, 25 और 25 में डिवाइड कर दिया जाता है। 25 नंबर इंग्लिश, 25 नंबर आपका आ सकता है रीजनिंग,
25 नंबर का आपका आ सकता है एफटी और 25 नंबर का आ सकता है जीएस। तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस। और आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उससे 100 क्वेश्चंस आएंगे। अब एक चीज याद रखना, नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो उसके लिए न मार्क्स कटेंगे न मार्क्स दिए जाएंगे, ये सभी को पता है। आगे देखते हैं। फॉर्म की फी जो है वो 1000 है, प्लस इस पे भी भाई साहब जीएसटी लगा दिया गया है 180 रुपए का। तो टोटल 1180 रुपए आपको फॉर्म की फीस भरनी होगी, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। एसटी एससी पीडब्ल्यू वाले बच्चों को कोई भी फीस नहीं लगेगी। फीस एक बार आपने जमा कर दिया तो वो रिफंड नहीं की जाएगी। अपर एज लिमिट है आपकी 30 साल, मतलब 30 अप्रैल 2026 तक आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, एसटी एससी के लिए 5 साल का, और बाकी आपको दिया गया है कि अगर आप डिसेबिलिटीज में आते हो तो यूआर के लिए 10, ओबीसी के लिए 13 और एसटी एससी के लिए 15 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब आगे आपसे क्या बोला जा रहा है, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसको बनवा लो। जो ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का है वो 1/4/2016 को या उसके बाद बना होना चाहिए। उसके पहले बना है तो वो मान्य नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। ट्रेनिंग पीरियड, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका जो पे ऑफ स्केल है वो 60,000 से लेके 180 तक होगा। इसके लिए कुछ बॉन्ड भी आपको भरना पड़ेगा, मतलब 60 महीने का बॉन्ड होगा। 60 महीने से पहले आप छोड़ते हो तो आपको फाइन लगेगा 3 लाख रुपए का। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, 60 महीने आपको काम करना ही पड़ेगा। तो बस इतना ही चीजें मुझे बतानी थी। अब लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लो। 200 मार्क्स का ये हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 200 क्वेश्चन है तो टोटल पेपर कितने का हुआ, 200 नंबर का। अब लास्ट ईयर पेपर जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, जो 2019 का जो कट ऑफ है वो देख लो। 2019 में इलेक्ट्रिकल का जनरल का कट ऑफ गया था 162, ईडब्ल्यूएस का 158, ओबीसी का 157, एससी का 147 और एसटी का भी 147 के आसपास गया था। तो आप इस बार टारगेट मान के चलो कि आपको 170 तक पहुंचना है, 170 तक पहुंचना है। ठीक, और एक चीज और ध्यान रखना, 2019 में जो पेपर हुआ था वहां पे देखो क्या लिखा गया है, फाइनल मार्क्स सीबीटी प्लस इंटरव्यू। इस बार इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलो, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप ये टारगेट रख के चलो कि आपको इस कट ऑफ से ज्यादा ही लाना है, 160, 62, 65, 70 के आसपास लेके आना है नंबर। चलिए, तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, मिलते हैं हम अपनी क्लासेस में।